नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आप सबों को रियल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आज बच्चे हम लोग क्लास 12th के इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन के सेकंड चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न जो है 1 से 4 तक हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चे प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्नावली 2.2 सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। 5 जो प्रश्न है बच्चे वो है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स है, जहाँ दिया हुआ है बच्चे कि x नॉट इजकल टू 0, x नॉट इजकल टू 0, एक्स के वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर x के जगह पर आप 0 रखेंगे तो ये पूरे फंक्शन का मान जो होगा बच्चे वह इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो जब अपरिभाषित हो जाएगा तो इसका मान ही नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। तो इसकी मान को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे x के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए बच्चे हम लोग देखेंगे। आप लोग को एक थ्योरी में बातें बताया गया था कि यदि व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर व्यंजक दिया हुआ हो, यदि व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर व्यंजक दिया हुआ रहे, तब वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा मानते हैं या पुट करते हैं। यदि व्यंजक इतना हो तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। यदि व्यंजक इस रूप में रहे तब वहाँ पे क्या करना है, x बराबर ए टेन थीटा या x बराबर ए कॉट थीटा पुट करना है, जहाँ a जो है बच्चे वो अचर पद है और x जो है वो चर पद है। एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है हमेशा 1 होना चाहिए। अगर नहीं है 1 तो पहले 1 बनाना है। ऐसा बातें थ्योरी में आप लोग को बताए हैं हम। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना होगा कि व्यंजन जो है किस रूप में है। तो यह व्यंजक जो है इस रूप में है। अब दिमाग में आएगा कि यहाँ सर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर तो नहीं है। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे अचर पद का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स। सॉरी, माइनस यहाँ पे 1 है, ये बात जो है ब्रैकेट में रहेगा। तो अब देखिए यह व्यंजक जो है इस रूप में हो गया, अचर पद के स्क्वायर प्लस चर पद के स्क्वायर के रूप में हो गया। अचर पद के स्क्वायर प्लस चर पद के स्क्वायर के रूप में व्यंजक हो गया। तब वैसे कंडीशन में हम लोग को x बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा मानना है। अब दिमाग में आएगा कि माने क्या, तो जो मानना है वो मान लीजिए। x बराबर ए टेन थीटा लीजिए या x बराबर ए कॉट थीटा लीजिए। या आपको अगर ये व्यंजक ये पता नहीं है कि व्यंजक अगर किस रूप में रहेगा तो क्या मानना है। अगर ये व्यंजक पता नहीं है, अगर मान लीजिए व्यंजक तो पता अगर हो गया कि अगर व्यंजक इस रूप में रहेगा, तब वहाँ पे x बराबर ए टेन थीटा या x बराबर ए कॉट थीटा मानेंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ भी अगर पता नहीं है, तब वहाँ पे आपको करना क्या है कि पारा आपको देखना है x के जगह पर रख करके कि कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति रखे कि जो फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाए, फार्मूला के रूप में बदल जाए। तो यहाँ पे पारा आप रख के देखिए, थोड़ा सा रफली इधर मैं बता रहा हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस, अगर यहाँ पे एक्स के जगह पर हम रखेंगे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, तो आप एक्स के जगह पर कॉस थीटा साइन थीटा नहीं रख सकते हैं। सॉरी, एक्स के जगह पर आप साइन थीटा नहीं रख सकते हैं। साइन थीटा रखने से कोई फार्मूला के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कन्वर्ट बदल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, पुनः फिर एक्स के जगह पर कॉस रख के देखिए, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कोई फार्मूला नहीं होता है। तो आपको जो है पारा परिसर से रख के देखना पड़ेगा। एक्स के जगह पर अगर हम रखेंगे टेन थीटा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, ये होता है फार्मूला। ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है। तो आपको पूरे प्रश्न को आपको एक्स बराबर टेन थीटा पर ही लेकर चलना होगा। अगर ये बातें अगर पता नहीं है कि अगर व्यंजक किस रूप में रहेगा तो क्या मानेंगे, अगर ये बात पता नहीं है, अगर ये बात पता हो जाएगा कि व्यंजक अगर इस रूप में है तो तब वहाँ पे एक्स बराबर क्या मानते हैं, अगर इस बात को पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब बात पढ़ाया वो बताया हुआ है, आप देखेंगे थ्योरी में जा करके। लेकिन अगर पता नहीं है तो पारा पर रख करके चेक करना है कि एक्स के जगह पर कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को रखें कि जिसे फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाए। सॉरी, हाँ, फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाए, फार्मूला के रूप में बदल जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको हम पारा पाई रख के भी दिखाएं कि अगर साइन रख रहे हैं तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा था, कॉस भी रखने से कोई फार्मूला नहीं बन रहा था। यहाँ पे एक्स के जगह पर टेन रखने से फार्मूला बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा। अगर इस व्यंजक के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे कहिए कि एक्स बराबर तो ए टेन थीटा है, तो ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है। तो यहाँ एक रखेंगे तो एक किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के गुणांक में 1 छिपा हुआ रहता है, 1 लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे हम लोग। एक्स बराबर ए टेन थीटा है तो ए का काम यहाँ एक कर रहा है, तो एक नहीं लिखना है। तो यहाँ से एक्स बराबर टेन थीटा ले लिया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे पुट कर देना है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह पर रखेंगे टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा एक्स के जगह पर आप क्या रखेंगे, टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जो है ये दोनों में से किसी को, ये आपको देखना होगा कि इतना बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे इतना के बदले आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसका रूट है बच्चे तो रूट लिखेंगे, माइनस 1 बट्टा टेन थीटा। टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। तो जब भी ऐसे अगर प्रश्न मिल जाए जिससे डायरेक्ट फार्मूला अगर पता नहीं हो, सेक थीटा माइनस 1 बराबर कोई डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं है, टेन थीटा बराबर डायरेक्ट कोई फार्मूला अगर पता नहीं है, तब वैसे कंडीशन में करना क्या है आपको कि साइन जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति रहेगा, साइन कॉस के अलावा कोई भी अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है तो साइन या कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है कि साइन और कॉस के अलावा कोई भी अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है तो साइन या कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देना है। टेन इनवर्स यहाँ पे सेक थीटा के बदले लिखेंगे 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस 1 और बट्टा टेन थीटा के बदले लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं था, एक है, इसको भिन्न के घटाव बना लेंगे
तो यहाँ पे tan इनवर्स cos थीटा, cos थीटा 1 कैल्शियम cos थीटा 1 और 10 कैल्शियम 10, 1 और 20 कैल्शियम 20, 1 और 15 कैल्शियम 15 होगा, तो 1 और cos थीटा कैल्शियम cos थीटा होगा। अब जो एलसीएम निकल कर आता है वो प्रत्येक भिन्न के हर से भागा देते हैं, तो इस भिन्न के हर में cos थीटा है, तो cos में cos से भागा देंगे तो एक बार में, 10 में 10 से भागा देंगे तो एक बार में, 20 में 20 से भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा, यानी सेम आंसर सेम रहेगा तो उसका भागफल हमेशा 1 आएगा। आप इतना समझते होंगे। cos थीटा में cos थीटा से भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 से भागा देंगे cos थीटा में तो cos थीटा ही आएगा, 10 में अगर भागा देंगे 1 से तो भागफल 10 ही होगा, 20 में अगर 1 से भागा देंगे तो भागफल 20 ही होगा। अगर 1 से किसी भी संख्या में भागा दे रहे हैं तो भागफल जितना में दे रहे हैं, जितना भागा दे रहे हैं वही भागफल हो जाएगा। तो 1 से भागा दे रहे हैं cos थीटा में तो भागफल cos थीटा ही आएगा, और cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा ही होगा। बट्टा यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा बट्टा cos थीटा, tan इनवर्स इसके ही बट्टा में cos, इसके ही बट्टा में cos है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, जब भागा से गुना बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस हो गया cos थीटा, a sin थीटा, बट्टा में क्या है sin थीटा। अब बच्चे यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा और बट्टा में क्या आ गया sin थीटा। तो आप लोग को एक बात पढ़ाया गया था, cos 2 थीटा के फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को 4 गो। तो हम आपसे पूछें कि cos 2 थीटा बराबर साइन के रूप में क्या फार्मूला होता है। cos 2 थीटा के फार्मूला साइन के भी रूप में बताए थे, cos के भी रूप में बताए थे, tan के भी रूप में बताए थे और साइन cos के भी रूप में बताए थे। तो cos 2 थीटा के जो फार्मूला होगा, मैं आपसे बात करूं कि cos 2 थीटा के फार्मूला बताइए साइन के रूप में क्या होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। तो फिर से सुन लेंगे, cos 2 थीटा के फार्मूला साइन के रूप में क्या होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते रहेंगे। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 गो थीटा रहेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी एंगल रहेगा उसका यहाँ पे हाफ एंगल हो जाता है। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे 1 थीटा हो गया, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखना है, बीटा है तो बीटा लिखना है, गामा रहेगा तो गामा लिखना है, जो भी रहेगा उसका हाफ लिखना, अरे जो भी रहेगा वही लिखना है यहाँ पर भी, लेकिन जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा हो गया, तो यहाँ पे अगर 1 थीटा है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ई माइनस में है तो ई पटी आएगा, यानी RHS से माइनस में है तो LHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, आई प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ 2 गो थीटा है तो यहाँ 1 गो थीटा हो गया, यहाँ 2 गो थीटा तो यहाँ 1 गो हो जाएगा, जितना भी यहाँ रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 गो थीटा रहेगा तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बट्टा 2। और ये फार्मूला ये फार्मूला इतना काम के फार्मूला है कि आपको 11th से 12th में कम से कम इस फार्मूला पर आधारित 20-30 प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा ही बन सकते हैं, इतना बार इस्तेमाल होने वाला ही है। इसलिए इस फार्मूला को मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे निकाल के भी बताया
साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी बार ये रिपीट होने वाला फार्मूला है, इतनी बार रिपीटेशन होगा, इससे कम से कम जो है 30-40 क्वेश्चन लगभग बनेगा इस फार्मूला से खाली। इसलिए आप कोशिश करेंगे बच्चे कि इस फार्मूला को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और बट्टा में यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 गो साइन से 1 गो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा 2, और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा बटा 2। अब साइन बटे कॉस, tan इनवर्स से साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो गया tan थीटा होता है। तो यहाँ थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ थीटा बटा 2, यहाँ पर थीटा बटा 2, तो यहाँ पर भी थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बटा 2 बट्टा कॉस थीटा बटा 2 बराबर हो जाएगा tan थीटा बटा 2। tan इनवर्स tan x, इसको मान लीजिए आप x, तो एक फार्मूला बताए थे कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, थीटा बटा 2 कर रहा है। अब ये थीटा बटा 2 को बच्चे, थीटा बटा 2 को ऐसे ना लिख करके 1 बटा 2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1 बटा 2 और थीटा के वैल्यू क्या, थीटा बराबर क्या निकल गया था, tan इनवर्स x। तो आपको यहाँ पे लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 इंटू थीटा के जगह पर क्या लिखना है, tan इनवर्स x। थीटा बराबर ही निकल के आया था। तो यही आपका बच्चे जो है फाइनल आपका आंसर हो गया। ये सब बातें जो है रफ का बात है, ये सब बातें आपको याद रखना होगा, ये सब बातें आप लोग को पढ़ाया गया है। तो बहुत अच्छा कमाल का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप इसको एक बार और देखेंगे बढ़िया से, कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, फिर से हम लोग कोशिश करेंगे, इसको बताएंगे फिर से। tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। मोड ऑफ एक्स के जो वैल्यू होना चाहिए वह 1 से बड़ा होना चाहिए। मोड ऑफ एक्स के जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। मोड के जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू मिलना चाहिए वह हमेशा 1 से बड़ा मिलना चाहिए। ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आपको बच्चे अगर ध्यान में है, याद है कि अगर व्यंजक किस रूप में होता है, आप लोग को बताया थे कि यदि व्यंजक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में हो, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में हो तो x बराबर ए सेक थीटा या x बराबर ए कॉसेक थीटा पुट करते हैं। यदि व्यंजक अंडर रूट चर के स्क्वायर माइनस अचर के स्क्वायर, चर के स्क्वायर माइनस अचर के स्क्वायर के रूप में अगर दिया हुआ व्यंजक है, तब क्या करना है, वैसे कंडीशन में x बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करना है। जो आप थ्योरी का लेक्चर देख रहे हैं विद्यार्थी, उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो विद्यार्थी अगर थ्योरी का लेक्चर नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज अगर देख रहे हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है,
कि x के जगह पर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को पारा पारी रख कर आपको देखना है, बारी बारी से रख करके देखना है। बारी बारी से आप रख करके देखिए और बारी बारी से रखने के बाद देखना है कि कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को रखने के बाद ये फार्मूला के रूप में सेट हो रहा है, फार्मूला के रूप में बदल, मतलब फार्मूला उस पर है आधारित। तो आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको पहले जो है इस व्यंजक को छोड़ करके आप सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर x के जगह पर अगर साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, x के जगह पर आप रखेंगे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है डायरेक्ट। अगर आप x के जगह पर कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं होता है डायरेक्ट। अगर आप यहाँ पे x के जगह पर इस प्रकार से आपको रखना होगा और आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है कि व्यंजक अगर इस रूप में है तब तो हम डायरेक्ट अगर पता हो जाए कि व्यंजक अगर इस रूप में है तब तो हमको डायरेक्ट x के जगह पर पुट कर लेंगे, जो भी मन करेगा वो पुट कर लेंगे। लेकिन अगर ये पता नहीं है कि व्यंजक किस रूप में रहेगा तो क्या मानेंगे, तो आपको पारा पारी रख के देखना होगा, बारी बारी से रख कर देखना होगा कि x के जगह पर अगर हम रखते हैं, साइन रखे तो कोई फार्मूला नहीं कन्वर्ट बन रहा था, कॉस भी रखने के बाद कोई फार्मूला नहीं बन रहा था, टेन रख के देखते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कोई फार्मूला डायरेक्ट होता नहीं है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर सेक थीटा रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो ये भी होता है। अगर यहाँ पे आप कॉसेक रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला होता है। तो आप x के जगह पर या तो x के जगह पर आप कॉसेक रख लीजिए या तो सेक रख लीजिए, दोनों में से कोई रख लीजिए। तो इस हम व्यंजक के माध्यम से चलते हैं, इससे कंपेयर करते हैं इसको देखिए, इससे कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे बच्चे क्या, x बराबर a सेक थीटा मानेंगे। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। यह जो व्यंजक है इस रूप में है, तब जब यह व्यंजक जब इस रूप में रहे तब वहाँ पे x बराबर a सेक थीटा मानते हैं। तो a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो 1 सेक थीटा रखेंगे तो सेक थीटा केवल आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब आप देखेंगे tan इनवर्स 1/√x के जगह पर क्या रखेंगे आप, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स 1/, यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम साइड में भी फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जो ये सब बातें हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो हम आपसे बात करेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये माइनस में है LHS में, तो RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। मैं बताते चल रहा हूँ इसलिए कि किसी विद्यार्थी को अगर पता नहीं हो तो उसको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन इसका रूट है तो रूट लगा दीजिए। tan इनवर्स 1/ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, tan थीटा। और आप लोग को ये भी बात बताया गया है कि जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति एक दूसरे का उल्टा होता है तो उसके गुणनफल का वैल्यू 1 होता है। जैसे tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति एक दूसरे का उल्टा हो और बीच में गुणा का चिन्ह, गुणनफल का मतलब क्या होता है, बीच में गुना ही रहेगा तब तो गुणनफल जो निकल के आएगा गुणनफल कहलाएगा। 4 × 3 करेंगे तो इससे गुना करके कितना आएगा, 12, यही गुणनफल तो कहलाता तो है।
तो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा के गुणनफल हमेशा 1 आता है। जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति एक दूसरे का उल्टा हो तब उसके गुणनफल के वैल्यू 1 कहलाता है। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होगा। तो ये गुना में पड़ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/tan थीटा, यानी 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/tan थीटा के बदले क्या लिखेंगे, cot थीटा। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी tan इनवर्स से होना चाहिए, तब फार्मूला जाके बनेगा, तब जाके फार्मूला पर सेट होगा। लेकिन अगर बाहर में tan इनवर्स है अंदर में cot है तो ये फार्मूला तो बनेगा ही नहीं। ये फार्मूला पर तो कोई सेट ही नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है बच्चे कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के जो अंदर है उसको बाहर में जो है, ब्रैकेट के जो बाहर है उसी रूप में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। यानी इसको आप लिख देंगे tan इनवर्स cot थीटा के बदले आप एक बात लिख दीजिए जो 10th क्लास में ये भी बात हम लोग पढ़े हैं कि tan π/2 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, या cot π/2 माइनस थीटा बराबर होता है जी tan थीटा। π/2 मतलब 90, पाई की वैल्यू 180, 180/2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो आप यहाँ पे cot थीटा के बदले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए cot थीटा के बदले tan π/2 माइनस थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। इसको हल करेंगे tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो आप इसके बदले क्या लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं। अब बताइए पूरा को मान लेंगे हमको जी x मान लेंगे, तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो x का काम कौन कर रहा है, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा के वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बच्चे हमें मिल जाएगा, π/2 माइनस थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो थीटा बराबर जो निकल के आया है उसे इनवर्स x निकल कर आया है। और मैं एक कमाल की बात बताऊँ, यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो उसकी वैल्यू π/2 हो जाएगा। दोनों के साथ इन्वर्स लगा हुआ रहे, एंगल के जगह पर सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू π/2 हो जाता है। अगर यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, तो उसकी वैल्यू π/2 होगा। यहाँ पे 50 है डिग्री है, यहाँ पर भी 50 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चे कि अगर हम आपसे बात करें कि कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2 ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, π/2 माइनस सेक इनवर्स x, π/2 माइनस सेक इनवर्स x किसके बराबर है, कॉसेक इनवर्स के बराबर है। तो आप इतना के बदले आप इतना भी लिख सकते हैं, यही इसका फाइनल क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। तो ये बड़ी कमाल की बात था, यहाँ पे आप लोग को ये बातें बताए हैं। ये सब बात अगर ध्यान में रहेगा तो प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप नहीं कुछ पढ़े हैं लेकिन अगर रेगुलर देखेंगे
तो कोई दिक्कत होने की संभावना तो नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो भी रहा है तो आप लोग बताइए, लेकिन वीडियो आप लोग जो है स्किप कर करके देखिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, लेकिन अगर वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है बच्चे। और दिक्कत होता है तो एक बार बताइए, उसको फिर से हम लोग करेंगे और सरल भाषा में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे उसको। तो एक चीज़ किसी विद्यार्थी को दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आप जो है यहाँ पे x बराबर a सेक थीटा ही क्यों माने। अगर x बराबर कॉसेक थीटा, एक कॉसेक थीटा मानते तो क्या काम बनता। कैसे कि जब इसको हम लोग इसको सीरियल ढंग से बता रहे थे कि अगर x बराबर अगर साइन थीटा लेकर के देखेंगे कौन फार्मूला पर सेट है कि नहीं है, कॉस लेकर के देखेंगे, अगर जौन पर फार्मूला पर सेट है उसमें से किसी एक को लेकर के आप हल कर लीजिए जौन आपको आसान लग रहा है। मतलब यहाँ पे x के जगह पर अगर कॉसेक भी लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फार्मूला है से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है। या फिर नहीं बताएं कि अगर व्यंजक इस रूप में रहेगा तब वहाँ पे x बराबर a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा मानना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बता दे रहे हैं इसको, x के जगह पर आप यहाँ पे एक कॉसेक थीटा लेते हैं, एक कॉसेक थीटा, सेक थीटा नहीं कॉसेक ले रहे हैं। लेकिन अगर कॉसेक लेते हैं तो क्या बनता है, थोड़ा सा देखिए पहले। x बराबर एक कॉसेक थीटा, तो a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स है x हो जाएगा। तो बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे tan इन्वर्स 1 बटा अंडर रूट x के जगह पर क्या रखेंगे, कॉसेक रखेंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब लगाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, x के जगह पर कॉस थीटा रखना है तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो tan इन्वर्स 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं आपसे बात करूं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये RHS में है तो LHS में जाएगा, सॉरी LHS में है तो RHS में जाएगा, तो ये माइनस में है तो पट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ही पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट इतना के बदले कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। tan इन्वर्स 1 बटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। या आप समझदार उतना है आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या स्क्वायर में ही पट जाएगा था रूट में, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा भी होता है। तो आप कॉट थीटा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना के बदले डायरेक्ट आप कॉट थीटा भी लिख सकते थे। एक स्टेप से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉट थीटा बराबर tan थीटा होता है। अभी बताएं कि tan थीटा के उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है, और जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति एक दूसरे का उल्टा होता है तो उसके गुणनफल के वैल्यू 1 होता है। तो आप बताइए यहाँ पर कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो गुना में ही पट जाएगा तो भागा में, तो 1 बटा कॉट थीटा, और 1 बटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो 1 बटा कॉट थीटा के बदले बच्चे हम लोग क्या लिख दिए, tan थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए tan x के जगह पर कौन है, थीटा है, तो tan x बराबर x होता है। फार्मूला आप लोगों को बताए थे, tan इन्वर्स tan x बराबर tan x बराबर x होता है।
या एक्स का काम कौन कर रहा है, थीटा। तो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा, पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे बताइए थीटा के जगह पर क्या रखोगे आप, थीटा के जगह पर कॉसेक इनवर्स एक्स रखेंगे। तो यहाँ से बच्चे ये डायरेक्ट मिल गया हमको, क्या करना था, मान निकालना था, सॉरी। तो आपको ये समझना होगा कौन सी मतलब एक्स बराबर क्या रखे कि उसे जो है कम कैलकुलेशन में हो जाए, सरल तरीके से बन जाए। वो भी सरल ही है लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसका कैलकुलेशन कम में हो गया है। तो आपको बनाते बनाते अभ्यास करते करते पता चलने लगेगा बच्चे कि मानना क्या है कि कम कैलकुलेशन में जो चाहिए वो हमें मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तो आपको जो करना होगा बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस से सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। या एक्स की वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, यानी 180 से छोटा होना चाहिए। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इसको भी सरलतम रूप में ही निकालना है। तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता दूँ आपको कि cos 2 थीटा के फार्मूला 4 को बताए थे। हम आपसे पूछे कि बताओ cos 2 थीटा के फार्मूला साइन के रूप में क्या होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे 2 गो थीटा है तो यहाँ 1 गो है। अगर यहाँ पे बच्चे 1 गो थीटा रहेगा तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। ये माइनस में है, ये पट जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अगर हम cos 2 थीटा के फार्मूला cos के रूप में लिखना चाहते हैं तो cos 2 थीटा के फार्मूला cos के रूप में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ बताएं कि जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 2 गो थीटा है तो यहाँ 1 गो था, यहाँ 1 गो हो जाएगा तो यहाँ आधा हो जाएगा। अभी माइनस में है, ये पट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप बताइए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला जो है बच्चे बहुत काम का फार्मूला है। इस फार्मूले से जो है बहुत सारे प्रश्न सोल्व होगा। तो आपको बच्चे आपको ये सब फार्मूला जो है आपको दिमाग में सेट कर लेना है, याद कर लेना है। कैसे कि बार बार तो बताएंगे नहीं, डायरेक्ट जहाँ पे आएगा उतना हम लोग डायरेक्ट जो है इतना के बदले इतना यूज करेंगे, या इतना के बदले इतना यूज करेंगे, हमेशा यूज यही करेंगे, हम लोग बार बार बताएंगे नहीं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, अगर यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ अगर एक्स है तो एक्स रहेगा। तो आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर एक्स करते हैं तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, अगर यहाँ एक्स कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या है, तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ बीटा रहेगा तो यहाँ बीटा होगा। यहाँ पे अगर एक्स होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स होगा। तो आप देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 के अंडर रूट। आप लोग पढ़े होंगे कि a के पावर m बट्टा b के पावर m, बेस अलग अलग हो पावर एक ही रहे, बेस अलग अलग पावर एक ही हो, बीच में भागा हो, बटा मतलब भागा, तब ऐसे कंडीशन में बेस को लिख करके पावर में m चढ़ा देते हैं, जो भी रहता है पावर में वही चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स बटा 2 ए का काम कर रहा है, कॉस एक्स बटा 2 बी का काम कर रहा है, 2 जो है वह एम का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप tan इनवर्स लिख देंगे साइन एक्स बटा 2 और बटा में कॉस एक्स बटा 2 के पावर क्या लिखेंगे 2, इसका रूट है तो रूट लगा देना है।
और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। इस बात को इसी लेक्चर में बताए हैं अभी। tan x बराबर x होता है, तो x का काम कौन कर रहा है, x बटा 2, तो x बटा 2 यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। x की जो वैल्यू है वो -π/2 से बड़ा है और 3π/4 से छोटा है। यहाँ पे इस प्रश्न को भी सरलतम रूप में ही लिखना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स cos x माइनस साइन इनवर्स cos x बट्टा cos x प्लस साइन x। तो आपको समझना होगा कि cos x माइनस साइन x या cos x प्लस साइन x बराबर डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको सोचना ये है कि बाहर में tan है, तो आपको ये सोचना है कि इसको कुछ ऐसा करने से tan के रूप में कन्वर्ट होगा क्या, गुना करने से, कोई चीज़ त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से गुना कर दे, भागा दे कुछ करने से ये tan के रूप में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। अगर tan के रूप में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आसानी से हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है, उस ब्रैकेट के अंदर वाला में साइन तथा अंश तथा हर में cos x, यहाँ x एंगल में तो x से भागा देना है, एंगल में अगर y रहता था cos y लिखते, तो अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और बट्टा में cos x लिखेंगे और बट्टा में cos x प्लस साइन x बट्टा cos x। अंश में भी भागा दे दिए cos x से और हर में भी भागा दे दिए cos x से, तो ऐसा करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर a माइनस बी बटा सी है, एक मतलब कि a के भी बट्टा में भी सी है और b के भी बट्टा में क्या है, सी है। a के भी बट्टा में सी है और b के भी बट्टा में क्या है, सी है। एक मतलब भिन्न पुनः जो इसको है भिन्न के अगर घटाव बनाएंगे तो इसी रूप में आएगा, तो इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देना है, तो एक बट्टा में इतना आएगा, इसके बट्टा में भी इतना आएगा। तो यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे tan इनवर्स cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x बट्टा cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x। सब के बट्टा, एक बट्टा में इतना, इसके बट्टा में भी इतना, इसके भी बट्टा में इतना, इसके भी बट्टा में इतना लिख दिया। ऐसा करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो हमको ज़रूरत है वो मिल जाएगा हमें। tan इनवर्स cos से cos कट जाएगा एक बार में, यहाँ पर भी cos से cos कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ हो गया 1 माइनस साइन बटा cos, tan होता है तो tan x हो जाएगा बट्टा 1 प्लस tan x। तो बच्चे यहाँ पे अब देखना है, ये भी जो है कोई फार्मूला पर सेट नहीं है, तो इसको फार्मूला के रूप में बना सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 के बदले लिख देंगे tan π/4। tan π/4 के मतलब क्या होता है, tan 45, और tan 45 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को 1 ना लिख करके tan π/4 लिख देंगे और माइनस यहाँ पे लिखेंगे tan x बट्टा 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, और अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो मान में कोई अंतर आएगा नहीं। 1 इंटू 10 करेंगे तो 10, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, 1 इंटू tan x करेंगे तो tan x ही होगा,
तो यहाँ पे tan x में 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसके वजह से हम लोग 1 से गुना कर दिए। आप बताइए यहाँ पे 1 से गुना करने से क्या फ़ायदा क्या है? तो देखिए 1 से गुना करने से फ़ायदा क्या होगा, 1 के बदले आप लिख देंगे यहाँ पे tan π/4 इंटू tan x। tan इनवर्स, अब इसको आप मान लीजिए a, इसको मान लीजिए आप b। π/4 को a माने हैं तो यहाँ पर भी π/4 को a मानेंगे, x को यहाँ b माने हैं तो यहाँ पर भी x को b मानेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या फार्मूला होता है, tan a माइनस tan b, या एक्स वाई भी मान सकते थे, बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर होता है tan a माइनस b। यहाँ इसको x मानते तो x लिखते, यहाँ पे a माने तो a लिखे हैं, यहाँ x मानते यहाँ पे y मानते, यहाँ x मानते y मानते तो यहाँ tan x माइनस y के रूप में आ जाता। तो a बताइए कि a जो है इस रूप में है, इतना बराबर होता क्या है, tan a माइनस b होता है। तो आप लिख देंगे tan इनवर्स a tan a माइनस b, तो tan a, तो a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है π/4 माइनस b का काम कर रहा है x, तो x लिखना है। tan इनवर्स tan इसको कहेंगे x, तो tan इनवर्स tan x बराबर x का काम कर रहा है π/4 माइनस x। यही बच्चे आपका फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ में क्लियर आया होगा। तो एक बार पुनः अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पुनः एक बार देखेंगे आप लोग, क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत हम लोग आराम से और हर चीज़ को बारीकी से हम लोग तोड़ के बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आपको लगे तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार कमेंट करिए, एक बार ज़रूर बताइए, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए। वीडियो को पूरा सीरियल ढंग से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। हर प्रश्न को आपको जो है हर प्रश्न आपको क्लियर समझ में आएगा। कहीं दिक्कत होगा तो एक बार बताइए आप लोग। तो बच्चे आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद कि 8 से हम लोग जो है 8 के बाद 9 से जो है अगले वीडियो में हम लोग कर देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो धन्यवाद बच्चे आप लोग को।